दिल्ली में हाहाकारी बाढ़ के खतरे के बीच राहत की खबर। यमुना का जलस्तर थोड़ा घटा पर संकट बरकरार, सड़कों पर जाम, लोग परेशान। दिल्ली के यमुना विहार, लाल किला, राजघाट, आईएसबीटी, आईटीओ समेत कई इलाकों में जारी है कहर। यमुना से सटे दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे। दिल्ली के निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। आईटीओ की सड़क तक पहुंचा यमुना का पानी। लाल किले के आसपास कई फीट पानी भरा। मजनू का टीला, निगमबोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी, शहादरा एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित। निचले इलाकों में लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया है और लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें लगाई गई हैं। आईटीओ में जलभराव के बीच करंट लगने की भी खबर आई है। आईटीओ के आसपास खंभों में करंट आ रहा, 2 लोगों ने करंट लगने की शिकायत। लगातार बढ़ रहे पानी के बाद राजघाट का परिसर भी दिल्ली बाढ़ में डूबा तो लाल किले को बाढ़ के चलते बंद करना पड़ा। पीछे है महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट, एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन आज ये जो है ये एक तरह से ये जगह लग रही है जैसे कोई बोट क्लब हो और कोई लेक हो। और कंडीशन देखिए यहाँ पर पूरे राजघाट में इस वक्त जो है वो पानी लबालब भरा हुआ है। और दिल्ली में पानी पीने की जो किल्लत है वो भी जारी है। पानी भर जाने के बाद वाटर प्लांट बंद करना पड़ा। आज शाम तक संयंत्र शुरू किया जा सकता है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। आतिशी ने कहा, दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, पानी घट रहा है। दिल्ली के हालात पर फ्रांस से पीएम मोदी की नजर। फ्रांस से पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, एलजी विनय सक्सेना से बात की। सूत्रों के मुताबिक टेलीफोन पर हुई बातचीत में अमित शाह ने पीएम मोदी को बाढ़ के ताजा हालात की जानकारी दी और राहत बचाव कार्य के बारे में बताया। दिल्ली के एलजी ने ट्वीट कर बताया कि पीएम ने दिल्ली को हर संभव सहायता देने की बात कही। गाजियाबाद लोनी अलीपुर बांध टूटने से यमुना का पानी लोनी के ट्रोनिका सिटी तक पहुंचा। लोनी के ट्रोनिका सिटी की पुलिस चौकी के अंदर पानी घुसा। प्रयागराज में संगम नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रयागराज में एहतियातन 103 बाढ़ केंद्र बनाए गए। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का जलस्तर घटा। पंचवक्त्र मंदिर से पानी बाहर निकला। ड्रोन विजुअल सामने आए। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मंडी जिले के पंचवक्त्र मंदिर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश में हाहाकारी बाढ़ का खौफ थोड़ा कम हुआ, तेजी से घट रहा पानी। अब सड़कों को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। चंद्रयान की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू। आज लॉन्च होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान की सफलता से दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सकता है भारत। इसरो का चंद्रयान 3 आज चांद पर उतरने की एक और कोशिश करेगा। आज दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रयान 3 को बाहुबली LVM-3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू। बाहुबली में चंद्रयान को फिट कर दिया गया है। आज लॉन्च होने के बाद चंद्रयान करीब 50 दिनों के सफर के बाद चांद के दक्षिणी हिस्से में पहुंचेगा। 20 से 25 अगस्त के बीच चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग की स्थिति में होगा। लॉन्चिंग के बाद रॉकेट पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट तक ले जाएगा। इस दौरान रॉकेट 36,000 किलोमीटर का सफर तय करेगा, जिसे पूरा करने में 16 मिनट लगेंगे। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग को लेकर भारत की ओर पूरी दुनिया की नजर। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग इसरो की यूट्यूब चैनल पर लाइव देखी जा सकेगी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखने के लिए कॉलेज के छात्र छात्राएं भी पहुंचे। चंद्रयान 2 में अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन को भरोसा, चंद्रयान 3 होकर रहेगा सफल, अब नहीं होगी गलती। इसरो ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। चंद्रयान 3 की तैयारियों का निरीक्षण करने वाले इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा, हमने गलती से सीखा, विश्वास है इस बार सफलता मिलेगी। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने चंद्रयान 3 की सफलता पर उम्मीद जताई। कहा, यह मिशन अंतरिक्ष अध्ययन क्षेत्र में भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पूर्व अध्यक्ष ने कहा, चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग बेहद मुश्किल और जटिल है, पर हिंदुस्तान के इस मिशन की सफलता जरूरी है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नबी नारायणन ने दावा किया है, अगर चंद्रयान 3 सफलता से चंद्रमा पर उतरा तो भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र के कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा।
पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में कारोबार 60,000 करोड़ डॉलर के आंके जा रहे हैं। इस क्षेत्र में हमारा हिस्सा महज 2% है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, आज का दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। चंद्रयान 1 को वैश्विक चंद्र मिशनों में एक पथ प्रदर्शक माना जाता है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का आज दूसरा दिन। फ्रांस के नेशनल डे समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। बेस्टल डे प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे पीएम मोदी। बेस्टल डे परेड में भारतीय त्रिसेवा दल की एक बड़ी टुकड़ी भी हिस्सा लेगी। दोनों सेनाओं के बीच प्रथम विश्व युद्ध के समय से रहा गठबंधन। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पीएम करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। सुरक्षा प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग पर होगी चर्चा। पीएम आज भारतीय कंपनियों के सीईओ और प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों से मुलाकात करेंगे। पेरिस यात्रा के दौरान पीएम कर सकते हैं कई बड़ी घोषणाएं। 26 राफेल जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के अधिग्रहण को लेकर हो सकता है औपचारिक ऐलान। फ्रांस यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारतीय छात्रों को दे सकते हैं राहत। फ्रांस में मास्टर्स करने वाले छात्रों की 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है वीजा अवधि। पीएम मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने जताया आभार। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी ने पेरिस के ला सीन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारत फ्रांस की दोस्ती को अटूट बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, फ्रांस आने पर घर जैसा अनुभव होता है। 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी ने पीएम एलिजाबेथ बोर्न से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं ने संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने सीनेट का दौरा किया। सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर से भी मिले पीएम मोदी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर से मिलकर खुशी हुई। आज हो सकता है महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार। अचानक महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। सीएम फडणवीस भिवंडी में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने गए थे। इस दौरान प्रशिक्षण शिविर से लौटते हुए फडणवीस सीएम शिंदे से मिलने पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक शिंदे और फडणवीस में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। साथ ही विभागों पर भी मंथन किया गया। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार और 8 विधायकों ने बगावत करते हुए 2 जुलाई को शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के विधायकों के शामिल होने से विभागों के आवंटन को लेकर खींचतान चल रहा था। उद्धव की शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तंज कसा। कहा, लगता नहीं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे के विधायकों को कैबिनेट विस्तार में जगह दी जाएगी। फडणवीस और शिंदे की कूटनीति वाले आरोपों पर बोले संजय राउत। कहा, आप जो करें वो कूटनीति और हम जो करें वो क्या बेईमानी है। सांसद राउत ने कहा, हमने जो किया वो धर्म है या अधर्म नहीं। महाभारत हमें बताता है कि यह धर्म नहीं कूटनीति है। जब भी बेईमानी होगी कूटनीति का इस्तेमाल करना होगा। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद गरमाई सियासत। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं ने किया मौन प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजभवन तक मार्च निकालने और 15 जुलाई को राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी पर जमकर साधा निशाना। लाठीचार्ज में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह के परिवार को गोद लेगी पार्टी। मृतक के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक मदद भी देगी। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भी टूटा पुलिस का कहर। वाइट प्लस सुरक्षा में घिरे सांसद पर गिरी लाठियां। बीजेपी ने नीतीश सरकार और पटना पुलिस पर लगाए बदले की राजनीति करने का आरोप। लाठीचार्ज पर डिप्टी सीएम तेजस्वी का बयान। कहा, हम नहीं करते बदले की राजनीति। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू। विधायक संजय सिंह सदन शुरू होते ही रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़े। पिटाई का जम दिखाने पर संजय सिंह किए गए मार्शल आउट। पिछले 4 दिनों से तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है बीजेपी। जम्मू कश्मीर में फिर गैर कश्मीरियों पर हमला किया गया। शोपियां में आतंकियों ने बिहार के 3 मजदूरों पर चलाई अंधाधुंध गोलियां। तीनों घायल मजदूरों की पहचान अनमोल, हीरालाल और पिंटू कुमार के तौर पर हुई। तीनों घायल प्रवासी मजदूर बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज। मामले में सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ करेगी सुनवाई। अलग अलग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने सिसोदिया को इन मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सपा नेता आजम खान की हटाई गई 22 श्रेणी की सुरक्षा।
राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णय पर गृह विभाग ने आजम खान की सुरक्षा हटाने का आदेश जारी किया। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। देसी आम की वैरायटीज का जायजा लिया। भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा। सीएम योगी ने कहा, अगर हम स्किल और स्केल को साथ लाते हैं तो हम दुनिया के लिए बेहतर परिणाम दे सकते हैं। 22 जुलाई को केंद्र सरकार 7वें रोजगार मेले का आयोजन करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर करीब 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार मेले को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कई मंत्रियों को शामिल होने की जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल मुंबई में, जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद और अश्विनी वैष्णव जयपुर में रहेंगे। इस दौरान नितिन गडकरी नागपुर में, प्रहलाद जोशी बेंगलुरु में, हरदीप पुरी चंडीगढ़ में रहेंगे। शिमला में अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव फरीदाबाद में मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश हेल्थ टेक्नोलॉजी समिट 2023 में भाग लिया। इस मौके पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद तनाव, गंभीर तौर पर घायल 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत। गांवों को 2 गुटों में जमीन का विवाद चल पड़ा है और थोड़ी सी ही कहासुनी के बाद लाठी डंडे चलने लगे। सामूहिक झुंड में 2 की मौत के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल। डोमिनिका टेस्ट के दूसरे दिन भारत का स्कोर 2 विकेट पर 312 रन। यशस्वी जायसवाल 143, विराट कोहली 36 रन पर नाबाद। भारत की ओर से टेस्ट डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल ने जमाई शानदार सेंचुरी। पहले टेस्ट में शतक जमाने वाले 17वें भारतीय बल्लेबाज। एशिया कप 2023 का आज शेड्यूल जारी होगा। बीसीसीआई और पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पर सहमत। आदित्य कपूर और अनन्या पांडे दोनों पुर्तगाल में अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। वायरल तस्वीरों में दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए। दिल्ली एनसीआर में अब टमाटर सस्ता मिलेगा। 8 से 90 रुपए किलो बिकेगा टमाटर। सहकारी समितियां, एनसीसीएफ और नेफेड को केंद्र सरकार से टमाटर बेचने का निर्देश मिला। 16 जुलाई तक रद्द हुई गो फर्स्ट की उड़ानें। गो फर्स्ट ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा, ऑपरेशनल कारणों से गो फर्स्ट की उड़ानों को 16 जुलाई तक के लिए रद्द किया गया है। हवाई यात्रियों के लिए दूसरी तरफ खुशखबरी। आकाश एयरलाइंस कंपनी जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू करेगी। कंपनी के सीईओ विनय दुबे ने जानकारी दी। देश में तेजी से बढ़ा डिजिटल रुपए का इस्तेमाल। यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन कर लेने पर वहां पर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है। केंद्रीय कर्मचारियों को 31 जुलाई को मिलेगा तोहफा। डीए में 4% का इजाफा होगा। कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 46% हो जाएगा।